Yes? Who's it? Don. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़िला बॉलीवुड के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज जिस कलाकार के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। उन्हें हिंदी सिनेमा का शहंशाह कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के बारे में। हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और उनका परिवार इस वक्त कोरोना की महामारी से ग्रस्त है। हम ज़िला बॉलीवुड की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि अमित जी से परिवार इस कठिन समय से जल्द ही बाहर आएं और हमें फिर से मनोरंजित करें, जैसे कि वो पिछले 5 दशकों से करते चले आ रहे हैं। आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। दोस्तों, कौन कह सकता है कि ऐसी आवाज़ को भी कोई रिजेक्ट कर सकता है। हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो ने अमित जी की आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया था जब अमित जी ने ब्रॉडकास्टर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। लेकिन जैसे कि अंग्रेज़ी में कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अगर अमित जी ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट नहीं होते तो हमें फिल्मों में मनोरंजित कैसे करते। दोस्तों, अमित जी का जीवन वैसे तो एक खुली किताब है। वो विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं, लेकिन आज हम उनके कुछ अनसुने किस्सों के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, अमित जी की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी में उनका किरदार अनवर अली का था, जो कि तीनों आनंद करने वाले थे। लेकिन उनकी रुचि फिल्म डायरेक्शन में थी, इसीलिए वो इस कोशिश में थे कि उन्हें डायरेक्शन की बारीकी सीखने के लिए सत्यजीत रे का असिस्टेंट बनने का मौका मिले, और ऐसा ही हुआ और वो डायरेक्शन की ओर चले गए, जिसकी वजह से अनवर अली का रोल अमित जी को मिल गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमित जी की पहली फिल्म के लिए उन्हें केवल 5,000 रुपये मिले थे। दोस्तों, अब जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, ये शायद ही किसी ने सुनी होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को जंजीर फिल्म कैसे मिली? दरअसल ये फिल्म धर्मेंद्र और प्रकाश मेहरा ने मिलकर सलीम जावेद से लिखवाई थी, लेकिन किसी कारणवश धर्म जी ये फिल्म नहीं कर पाए। प्रकाश मेहरा को इस स्टोरी पर बहुत भरोसा था, वो किसी भी कीमत पर ये फिल्म बनाना चाहते थे। इसी बीच वो देवानंद जी से मिले और उन्हें ये कहानी बहुत पसंद आई। चूँकि फिल्म की स्टोरी देव साहब की जॉनर से मेल नहीं खाती थी, इसीलिए देव साहब ने बाहरी मन से फिल्म को के लिए मना कर दिया। इसके बाद भी कई सितारों ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। इसी दौरान सलीम जावेद ने अमित जी को बॉम्बे टू गोवा के एक्शन सीन्स में देखा और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन को जंजीर में लेने का सुझाव दिया। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा हुआ किसी भी तरह आप तक पहुंच ही जाता है। इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के पहले एंग्री यंग मैन बने। दोस्तों, फिर एक दौर ऐसा भी आया कि वो एक साथ कई फिल्में कर रहे थे। चूँकि शोले और दीवार की शूटिंग एक साथ चल रही थी, अमित जी दिन के समय कर्नाटक में शोले की शूटिंग करके रात को बॉम्बे आकर दीवार की शूटिंग किया करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दीवार की स्टोरी में अमित जी का रोल पहले उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को ऑफर किया गया था। दरअसल ये फिल्म सलीम और जावेद और यश चोपड़ा ने राजेश जी को ध्यान में रखकर लिखी थी, लेकिन स्टोरी सुनने के बाद राजेश जी ने कहा कि ये रोल मेरी रोमांटिक हीरो की इमेज के विपरीत है, और उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शोले में जयदेव का रोल पहले शत्रु जी को ऑफर किया गया था, लेकिन धर्म जी अमित जी से इतने प्रभावित थे
कि उनके कहने पर रमेश सिप्पी ने अमित जी को शोले में जय का रोल ऑफर कर दिया था। दोस्तों, दोनों फिल्में दीवार और शोले नेशनल हॉलिडे पर या उसके आसपास रिलीज हुई थी। कितने इत्तेफाक की बात है कि दीवार 24 जनवरी 1975 और शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई और इसी के साथ मीडिया ने अमिताभ बच्चन जी को फिल्म इंडस्ट्री का नया सुपरस्टार घोषित कर दिया था। अमित जी न केवल एक सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते बल्कि अपनी एंग्री यंग मैन की इमेज के लिए भी बहुत प्रख्यात थे। अमित जी ने अपने एंग्री यंग मैन की इमेज के साथ एक ऐसा नया जॉनर क्रिएट किया जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नया था। उस जमाने के हर सितारे ने इस इमेज को भुनाने की पूरी कोशिश की और सफल भी रहे। दोस्तों, ये सिलसिला केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं था। दक्षिण भारत और भारत के अन्य प्रदेशों में बनने वाली प्रादेशिक फिल्मों में भी एंग्री यंग मैन की इमेज का भरपूर इस्तेमाल किया गया। अमित जी की फिल्मों के साउथ में रीमेक बनाकर बहुत से एक्टर्स सुपरस्टार्स बने। तो दोस्तों, अमित जी के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो एक एपिसोड में नहीं पूरी हो सकती। हम आगे भी उनकी अनसुनी बातों का सिलसिला जारी रखते हुए और भी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। इसी बीच बॉलीवुड की लेटेस्ट अनसुनी खबरें, लेटेस्ट मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ और इनसाइड खबरों के लिए देखते रहिए ज़िला बॉलीवुड। और जब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और शराफत से सब्सक्राइब नहीं करते तब तक ये चैनल छोड़कर मत जाना।